ओके देन हेलो ट्रेडर्स प्लस इन्वेस्टर्स। तो चलो बात करते हैं। आज हम लोगों ने कहाँ में ट्रेड लिया, स्टॉक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मतलब अजीब लग रहा है हम लोग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2% 5% की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज मैं आपको हमारा फेवरेट जो स्टॉक है एक्सिस बैंक का चार्ट दिखाता हूँ 12 बजे तक। ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हो क्या ही मतलब रेंज में फंसा है जो एक्सिस बैंक, बहुत ही शानदार रेंज में फंसा है। पहला ट्रेड मॉर्निंग में हम लोगों ने 918 में एक्सिस बैंक को बाई किया था। ठीक है, इंट्राडे में। उसके बाद हम लोगों ने 917 के आसपास सेल कर दिया। जो उसने रेंज बनाया उस रेंज में ही हम लोग एग्जिट करके निकल गए। कुछ यहाँ में आप लोग काउंट नहीं कर सकते एक्सिस बैंक में कुछ खास। ठीक है, तो एक्सिस बैंक का पहला ट्रेड वहाँ में हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ ट्रेड लिए। इंडसलैंड जो बैंक है मुझे लगा वहाँ में भी ट्रेड चिपकाते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक्स का जो एसएल होता है हम लोग उसको फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे इंडेक्स बैंक निफ्टी में हम लोग बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रॉपर एसएल हम लोग को इंडेक्स में देना आता है। ठीक है, इंडेक्स में प्रॉपर एसएल लेना आता है, लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं उसमें प्रॉपर एसएल मुझे अभी तक नहीं आया कि कहाँ में हम लोग को प्रॉपर एसएल देना चाहिए। तो धीरे धीरे शायद ये चीज़ हम लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी प्रॉपर एसएल देना आएगा। चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी एसएल के ऊपर जो स्टॉक्स में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर एसएल हम लोग कैसे बिठा पाते हैं। भाई रही बात हम लोग इंडसलैंड बैंक में हम लोग ने ऐसे ही कुछ सही एसएल नहीं था। ठीक है, तो वहाँ में भी कुछ अच्छा ही होता। आप लोग देख सकते हो -135 दिखा रहा है, मैं निकल जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉपर एसएल हम लोगों को काम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सेकेंड पॉइंट में हम बात करें ट्रेड के बारे में, तो एसबीआई में हम लोगों ने कुछ मूव कैच किया। एसबीआई में जो डीप था मतलब कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न और कह सकते हो बाय ऑन डीप डेली चार्ट वगैरह कुछ देख के पूरा जितना भी पावर है एनालिसिस का सारा कुछ लगा के एसबीआई में हम लोगों ने मूव कैच किया 0.60% का। 1% का मूव कैच नहीं किया, 0.60% का उसको भी हम लोगों ने कैच नहीं किया। वहां से 0.20% करेक्ट हुआ। जैसे ही 1% एसबीआई 583 को जैसे ही टच किया वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो जो प्रॉफिट बुकिंग आई बहुत ही फास्ट आई, तो वहाँ से हम लोग को शो हो रहा था कुछ 260 का शो हो रहा था पीएनएल। उसके बाद हम लोग जब बुक किया तब तक 130 हो गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को बता दी। एसबीआई में हम लोगों ने कुछ मूव आज कैच किया था एसबीआई में। उसके बाद लास्ट आवर में हम लोगों ने एक्सिस बैंक को पकड़ा था। तो इसकी पीछे की मैं साइकोलॉजी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सिस बैंक की लास्ट यही है जो ट्रेड का मैं बताने वाला हूँ। सो लास्ट आवर में हम लोगों ने बाइंग की थी 920 के अंदर ही बाइंग की थी, 920 के आसपास एक्सिस बैंक को बाइंग की थी। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी बता दी। लास्ट डे में भी हम लोगों ने एक्सिस बैंक को ट्रेड किया था। वहाँ में क्या होता कि बार बार ये ऐसे ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, एक रेंज बना रहा था। तो वो जो रेंज था 921 उसका हाई था, 921 से लेके 922 इसका हाई था। तो यहाँ में मुझे लगा कि जो सेलर्स है सेलर्स का एसएल इधर ही आसपास होगा और एक्सिस बैंक ऊपर जाएगा अगर 921 को क्रॉस करता है। ठीक वैसे ही हम लोग को 920 के बाद 921 922 के आसपास हम लोग को मूव मिला ₹2 का, मतलब 0.20 या फिर 0.25 का जो अप डाउन देखते हो उसका हम लोग को फास्ट मूव मिला था। फिर से वहां से रिजेक्शन आ गया टॉप में 922 के आसपास से एक्सिस बैंक रिजेक्शन आया। वहां से जैसे ही इसने 919 के आसपास गया तो हम लोगों ने वहां में एग्जिट कर दिया। मुझे मतलब स्टॉक्स में करना ही नहीं था, वहां में हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, सिंपल सी बात है। वहाँ मैंने एसएल फॉलो किया क्योंकि लास्ट आवर था। लास्ट आवर में क्या होता है बड़े पोजीशन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं कह सकते हो। तो वहाँ में हम लोगों को कुछ बड़े मूव्स मिलते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लास्ट आवर में हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। तो एक्सिस बैंक में वही साइकोलॉजी थी, वही सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी कि लास्ट आवर में पोजीशन जो बड़े प्लेयर के पोजीशन होते हैं वो स्क्वायर ऑफ होते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से एग्जिट कर लिया। मुझे क्या लगता है कि अभी बैंक निफ्टी मतलब एक रेंज में फंसा है, जो बैंकिंग के स्टॉक्स है वो भी एक रेंज में ही फंसा है, खास करके एक्सिस बैंक ने आज लेकिन जो क्लोजिंग दी है उसके हिसाब से एक्सिस बैंक में हम लोगों को जो सेलर्स हैं वो एक्टिवेट होते हुए दिख सकते हैं एज पर आवर जो भी चार्ट एनालिसिस छोटी सी व्यू है उसका। ठीक है, कैंडल स्टिक बता रहा है बढ़िया शूटिंग स्टार जैसा भी कुछ दिख रहा है ऑल टाइम हाई में। एक्सिस बैंक थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है और सेलर्स भी यहाँ में थोड़ा सा आ सकते हैं। तो कल का जो डे हो सकता है उसमें हम लोग एक्सिस बैंक को बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फ्राइडे को हम लोग को स्टॉक्स में सबसे बेस्ट मूव मिला था। 2% का मूव हम लोग इजीली कैच कर सकते थे। वन वे नीचे आया फिर नीचे से बुलिश एंगल्फिंग बना के ऊपर चला गया। ऐसे ही हम लोग को डे चाहिए, वन डे वीक का आप लोगों का काम हो जाएगा। तो यही सारी ट्रेड डिटेल्स से हम लोगों ने बात कर लिया डे 2 ऑफ एनके चैलेंज। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।